हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नदी घाटी परियोजनाओं को लेकर 100 महत्वपूर्ण सवाल का एक और पार्ट, जिसके कई पार्ट हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो उसी कार्यक्रम को यहाँ पर भी आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे बेहद ही महत्वपूर्ण सवालों की। तो आइए कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका जो गांधी सागर बांध है वह चंबल नदी पर स्थित है। किस पर है भाई? ये आपका चंबल नदी पर स्थित एक बांध है, इसे आप याद रखिएगा। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण सवाल है, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका ये जो बांध है वह बेतवा नदी पर स्थित एक बांध के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, राणा प्रताप सागर बांध या राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये भी आपकी चंबल नदी पर ही स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? तो आपकी ये जवाहर सागर परियोजना जो है वह चंबल नदी पर है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, बरना बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये परियोजना जो है वह बरना नदी पर स्थित एक परियोजना है। क्लियर? अगला सवाल रहेगा, टीपू मुख में बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका बराक नदी से संबंधित है, आप इसे ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, गिरना बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका ये गिरना बांध परियोजना गिरना नदी पर स्थित एक परियोजना है। आगे बढ़ेंगे, इंद्रावती बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो परियोजना है वह इंद्रावती नदी पर स्थित एक परियोजना है। अगला सवाल है, मेजा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपकी ये जो मेजा बांध परियोजना है वह कोठारी नदी पर स्थित एक परियोजना है। आगे बढ़ेंगे, रंगित जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी ये रंगित जल विद्युत परियोजना रंगित नदी से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपकी जो परियोजना है वो धौली गंगा नदी से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपकी कोटेश्वर बांध परियोजना भागीरथी नदी संबंधित है। नेक्स्ट, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी ये परियोजना रामगंगा नदी से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, दुर्गापुर बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी ये परियोजना दामोदर नदी से संबंधित है, आप इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी ये परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित एक परियोजना है। आगे बढ़ेंगे, मालप्रभा परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपकी ये मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर स्थित एक परियोजना है। आगे बढ़ेंगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी ये परियोजना सतलुज और व्यास नदी पर स्थित एक परियोजना है। आगे बढ़ेंगे, तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी ये परियोजना तुंगभद्रा नदी पर स्थित एक परियोजना है। आगे बढ़ेंगे, ये ऊपरी कृष्णा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित एक परियोजना है। आगे बढ़ेंगे, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी ये परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित एक परियोजना है। अगला सवाल रहेगा, कुंडा परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपकी कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर स्थित एक परियोजना है। आगे बढ़ेंगे, कांसवती परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपकी जो कांसवती परियोजना है ये कांसवती नदी पर ही स्थित एक परियोजना है। अगला रहेगा, भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपकी भीमा परियोजना जो है वह पवना नदी पर स्थित एक परियोजना है। नेक्स्ट, मचकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपकी मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी पर स्थित एक परियोजना है। ठीक है। नेक्स्ट, पोंग बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपकी पोंग बांध परियोजना जो है यह व्यास नदी से संबंधित है। नेक्स्ट, जवाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपकी जवाई बांध परियोजना जवाई नदी पर स्थित एक परियोजना है। आगे बढ़ेंगे, पंचेत बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये दामोदर नदी पर स्थित है ना भाई। नेक्स्ट, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है ना भाई, इसे आप याद रखिएगा। अगला सवाल रहेगा,
सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये परियोजना सतलुज नदी पर स्थित एक परियोजना है। अगला सवाल रहेगा, शारदा नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये परियोजना गोमती नदी पर स्थित एक परियोजना है। नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित एक परियोजना है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपकी तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित एक परियोजना है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, निजाम सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये परियोजना मंजरा नदी पर स्थित एक परियोजना है। अगला सवाल है, बरना बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये बरना नदी पर स्थित एक परियोजना है। अगला सवाल है, थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये परियोजना रावी नदी पर स्थित एक परियोजना है। इसको आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये आज आपका भाग 3 कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम लोगों ने कुल मिला के 105 महत्वपूर्ण सवाल किए हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, याद करें और सीखें। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पर नहीं जुड़ पाए हैं तो जुड़ जाइए। वहां पर 26 मार्च को एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जहां पे आप लैपटॉप, स्मार्टफोन, बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स जीत सकते हैं। तो अगर आप बैंक का एग्जाम देना चाहें तो 10 बजे सुबह, अगर आप एसएससी देना चाहें तो 2 बजे, और अगर आप रेलवे देना चाहें तो 5 बजे ये टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा वहां पर आप प्लस भी ज्वाइन कर सकते हैं जिस भी कैटेगरी में चाहें। और अगर आप रेलवे कैटेगरी में प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको आगामी हमारे बहुत सारे कोर्स मिलने वाले हैं। ये आपका कोर्स 16 मार्च से 31 मार्च का है। ये कोर्स भी आपका 16 मार्च से 31 मार्च का है। तो कोड आपको अप्लाई करना होगा इसके लिए, दीपक सिंह YT10, DEEPAKSINGH YT10। इस कोड के जरिए आप जुड़ पाएंगे अनअकैडमी प्लस पे और चीजों को बेहतर समझ पाएंगे। हम आपसे जल्द मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, कुछ नए टॉपिक को लेकर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।